हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था विंग और लैंगजन एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो रहे होते हैं, जिसमें के दौरान लैंगजन विंग के साथ काफ़ी ज़्यादा वाइल्ड हो जाता है और विंग की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, जिसकी वजह से विंग अधमरे की तरह उल्टा पड़ा होता है। एंड लैंगजन अपने होश में आने के बाद विंग को ऐसे देखकर बहुत ज़्यादा हर्ट फील करता है और विंग की हेल्प करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, पर वो अब उसके अंदर हिम्मत नहीं होती कि वो विंग की मदद कर सके। एंड इसकी वजह से वो अपना हाथ फिर पीछे कर लेता है और विंग को बस देखते हुए अपना सर नीचे झुका लेता है बेड की तरफ। और अब लैंगजन की आंखों में आंसू होते हैं, पर उसमें अभी हिम्मत नहीं होती कि वो विंग की हेल्प करे या उसे देखे, क्योंकि अब उसे गिल्टी फील होने लगता है। और कुछ देर के बाद विंग अपने होश में आता है और वो लैंगजन को देखता है कि लैंगजन का फेस बेड की तरफ होता है और लैंगजन सैड लग रहा होता है। एंड ये देख के विंग लैंगजन के पास जाता है, उसे हक कर लेता है और उसके चीक पे किस करने लगता है। फिर विंग नोटिस करता है कि लैंगजन रो रहा है एंड उसकी आंखों में आंसू थे। एंड विंग ये देख के लैंगजन का फेस अपनी तरफ करता है और लैंगजन से कहता है, लैंगजन क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो। फिर लैंगजन विंग से कहता है, विंग मुझे माफ़ कर दो, मैंने जेलेसी में आके तुम्हें हर्ट कर दिया। एंड इतना कहने के बाद लैंगजन की आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। फिर विंग लैंगजन के आंसू को वाइप करते हुए कहता है, लैंगजन मत रो, कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है और मुझे पता है कि तुम अभी पूरी तरह अपने होश में नहीं हो। फिर लैंगजन कहता है, नहीं विंग, मैंने फिर भी तुम्हें हर्ट किया, मैं तुम्हें हर्ट कैसे कर सकता हूँ, कहीं तुम मुझे छोड़ के चले गए तो। और लैंगजन विंग की तरफ देख के उसे टाइटली हक कर लेता है और कहने लगता है, विंग प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाना, प्लीज़ विंग मुझे माफ़ कर दो। विंग लैंगजन को ऐसे रोते हुए देखकर सोचता है कि ये इतना ज़्यादा इनसिक्योर है मेरे लिए कि उसे ये लगता है कि मैं इसे कभी भी छोड़ के जा सकता हूँ, पर मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता क्योंकि मैं लैंगजन से बहुत प्यार करता हूँ। फिर विंग लैंगजन की बैक को रब करने लगता है एंड उसे शांत करने लगता है। कुछ देर शांत होने के बाद विंग लैंगजन का फेस अपनी तरफ करता है और कहता है कि लैंगजन मेरी तरफ देखो, मैं तुम्हें कभी भी अकेला छोड़ के नहीं जाऊँगा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। और लैंगजन, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हें छोड़ के इन लड़कियों के पास जाऊँगा, जबकि तुमने उन्हीं लड़कियों के सामने मुझे किस कर लिया था और तुम्हें जेलसी ना हो इसलिए मैंने तुम्हें बैक किस किया था। मुझे लगा कि तुम्हारी जेलसी वहीं ख़त्म होगी, पर मुझे नहीं पता था कि तुम अभी तक उसी बात को लेके बैठे रहोगे और इतने सैड हो जाओगे। लैंगजन, मैं तुम्हारा क्या करूं। और ये सारी बातें कहने के बाद विंग लैंगजन को डांटने लगता है और लैंगजन सोचता है कि विंग को लगता है कि मैं लड़कियों से जल रहा हूं। फिर लैंगजन विंग को कुछ कह पाता, पर विंग तो बस लैंगजन को डांटा ही जा रहा था। फाइनली लैंगजन बहुत सारी हिम्मत जुटा के विंग से कहता है, विंग मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, क्या मैं पूछ सकता हूँ। फिर विंग कहता है, हाँ ज़रूर, तुम मुझसे पूछ सकते हो लैंगजन। फिर लैंगजन विंग से कहता है, विंग मैंने तुम्हें मार्केट में किसी पर्सन को गले लगते हुए देखा था, मुझे पक्का यकीन है कि वो एक अल्फ़ा है। प्लीज़ विंग मुझे बताओ वो अल्फ़ा आखिर कौन है और तुम्हारा और उसका क्या कनेक्शन है। फिर विंग ये सुनने के बाद तो शॉक्ड हो जाता है और वो सोचने लगता है कि लैंगजन को कोई ये तो नहीं लग रहा कि मैं और जंक्शा एक दूसरे के साथ, नहीं नहीं। फिर ये सोचते हुए विंग का चेहरा पूरा शॉक से भरा होता है और लैंगजन को लगता है कि शायद विंग बताना नहीं चाहता। और फिर इसके बाद लैंगजन विंग से कहता है, कोई बात नहीं विंग, अगर तुम नहीं चाहते मुझे बताना तो मैं नहीं पूछूंगा। फिर विंग चिल्लाते हुए कहता है, नहीं नहीं लैंगजन, ऐसा कुछ नहीं है, तुम मेरे और जंक्शा के बारे में जो सोच रही हो ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग बेस्ट फ्रेंड्स हैं। फिर लैंगजन कहता है, बेस्ट फ्रेंड। वो कहता है, हाँ वो मेरा बचपन का दोस्त है, मतलब मेरे जो फादर है ना उनके दोस्त का बेटा, तो वो मेरा भी दोस्त है और हम लोग बचपन में ही साथ में पले बड़े हैं। तो तुम जो सोच रहे हो हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो तुम्हें इतनी देर से यही लग रहा था कि मेरा और उसका चक्कर, नहीं लैंगजन, मेरे और उसके बीच में ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग भाइयों की तरह हैं। ये सुनने के बाद लैंगजन एक राहत की सांस लेता है और विंग के नेक में अपना चेहरा छुपा लेता है और कहने लगता है कि थैंक गॉड कि तुम लोगों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो डर ही गया था, मुझे लगा कि मैं तुम्हें खो दूंगा। फिर विंग कहता है, अच्छा तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम मुझे खो दोगे। फिर लैंगजन कहता है, क्योंकि मैंने तुम्हें अभी तक मार्क नहीं किया है विंग, मैं तुम्हें बहुत पागलों की तरह अपना बनाना चाहता हूँ, मैं तुम्हें मार्क करना चाहता हूँ। फिर विंग कहता है, अच्छा है, तो तुम्हें जल्दी से ये सब कर लेना चाहिए इससे पहले कि मुझे कोई और अपना बना ले। फिर लैंगजन विंग के शोल्डर से अपना सर उठाता है और विंग की तरफ देखने लगता है और विंग से कहता है कि विंग तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। फिर विंग कहता है, मेरे कहने का मतलब है कि हमें जल्दी शादी कर लेनी चाहिए इससे पहले कि मुझे कोई और अपना बना ले। फिर लैंगजन विंग को अपनी तरफ खींचता है और विंग को बस घूरता रहता है। विंग तो शॉक्ड हो जाता है कि लैंगजन मुझे ऐसे क्यों देख रहा है, शायद मे बी लैंगजन मना करना चाह रहा हो या फिर वो मुझसे शादी ना करना चाह रहा हो। फिर लैंगजन विंग से कहता है, तुमने ठीक कहा, हम लोगों को जल्द से जल्द शादी कर लेनी चाहिए।
कहने के बाद लैंगजन के फेस पे एक लिटिल सी स्माइल अपेयर होने लगती है और जिसे देख के विंग का दिल बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगता है और वो लैंगजन से कहता है, ओ लैंगजन, इतनी प्यारी स्माइल करने से पहले मुझे वार्न किया करो। कहने के बाद विंग लैंगजन को एक फोर्सली किस करने लगता है। पहले तो लैंगजन शॉक्ड होता है, फिर बाद में वो भी विंग का साथ देने लगता है। दोनों एक दूसरे को लॉन्ग किस करने के बाद कडल करके सो जाते हैं। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हम लैंगजन को देखते हैं, अपने बेड पे बैठा होता है एंड उसके पास एक बटरफ्लाई मैसेज आता है जिसे पढ़ने के बाद लैंगजन उदास हो जाता है। इसी के साथ हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। आई होप आप सभी को आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना कि लैंगजन ने आखिरकार बटरफ्लाई मैसेज में ऐसा क्या रीड करा है जिसकी वजह से वो उदास हो गया है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।